जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 और 5 अगस्त 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। 4 अगस्त को कामिका एकादशी व्रत भी है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ, अपना वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोस रहें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 4 अगस्त की। 4 अगस्त बुधवार का दिन है। श्रवण माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि ये दोपहर 3:20 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। वैघात नाम का योग बनेगा इस दिन और मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12:27 से 2:07 तक का है। चंद्रमा दोपहर 3:08 तक वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और उसके बाद चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्य कर्क राशि में ही विराजमान है। और अब बात 5 अगस्त की कर लेते हैं। 5 अगस्त दिन गुरुवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और शाम 5:11 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और इस दिन हर्षण योग रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र है। राहु काल का समय दोपहर 2:07 से लेकर 3:48 तक का रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में और सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। तो इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो 4 अगस्त दोपहर 3 बजे तक का समय ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शुभ रहेगी। इस समय तक आपको अपने समस्त कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। धन का आगमन होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। जॉब में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। आपको व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। निवेश की दृष्टि से या कोई भी नया काम शुरू करने की दृष्टि से समय ये वाला आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। और यदि इस दौरान आप कोई यात्रा करते हैं तो सुखद यात्रा होगी, आपके लिए लाभकारी यात्रा साबित होगी। विशेष रूप से किसी समारोह में आप अपने परिवार के साथ सम्मिलित हो सकते हैं या व्यापार के लिए कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा भले ही जो भी हो, आपके लिए मंगलकारी और लाभकारी ही साबित होगी। और इस दौरान सरकारी क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायियों को भी लाभ होगा। उनकी योजनाओं को गति मिलेगी, मजबूती मिलेगी आपकी आर्थिक स्थिति को इस वजह से। और सामाजिक कार्य को करने से इस समय आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, जिसे देखकर आपका मन अति प्रसन्न होगा। लेकिन जब चंद्रमा की स्थिति बदलेगी, 3 बजे के बाद चंद्रमा जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तो यहाँ ये आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और अष्टम भाव का चंद्रमा ये परेशानी दे सकता है। यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान यदि आपको कोई भी निर्णय लेना पड़े, चाहे अपने परिवार के लिए चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, तो शीघ्रता और भावुकता में आकर बिल्कुल ना लें, वरना इससे भविष्य में वे निर्णय आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। गलत साबित हो सकते हैं वो निर्णय आपके लिए। यानी इस समय आपको जो भी काम करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है। कोई भी कदम उठाने से पहले किसी भी अनुभवी या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आप ज़रूर ले लें। इस समय पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें। किसी को पैसा उधार में ना दें और ना ही किसी से लें और ना ही निवेश करें। इस समय निवेश से भी बचना है, नए काम की शुरुआत करने से बचना है, क्योंकि इस समय आप कहीं पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। इस समय हालांकि आपका व्यवसाय खूब अच्छा चलेगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक पक्ष भी मजबूत स्थिति में रहेगा, लेकिन साथ ही आपके फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। कार्यभार की अधिकता रहेगी, जिससे मन कुछ अशांत रह सकता है। कुछ अनावश्यक खर्चों की वजह से भी मन आपका शांत रह सकता है, जिससे तनाव बढ़ेगा, आपका मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधी हो सकते हैं, तो यहाँ क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर संयम बनाकर रखना है। बेवजह के विवादों को टाल सकेंगे इस समय तो आप सुख पाएंगे। और ये समय छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। यहाँ आपको हताश नहीं होना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। हालांकि जो गुप्त विद्या का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये सफलतादायक समय साबित होगा। साथ ही जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति देने वाला रहेगा, क्योंकि 8वें भाव का चंद्रमा ये विदेश से लाभ कराता है।
साथ ही इस दौरान आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अपने शत्रु से सावधानी बरतनी है। अपनी गुप्त बातें, अपनी गुप्त योजनाएं किसी के साथ भी साझा ना करें। अपनी भावनाओं को किसी के साथ भी साझा नहीं करें आप। इससे भी आपकी कुछ गुप्त बातें सामने आ सकती हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो इसीलिए इन बातों का अवश्य ध्यान इस समय रखें। और यदि इस समय आपको अपने व्यवसाय के लिए कोई निर्णय लेना है तो किसी के दबाव में आकर बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर ये आप किसी के दबाव में आकर लेते हैं कोई निर्णय इस समय, तो भविष्य में आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा इस समय। ऐसे पूरे योग बन रहे हैं जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। और इस समय नौकरी में भी आपको अपने सहयोगी की मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस समय आपको अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा। और विपरीत परिस्थितियों में इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने क्रोध पर काबू बनाकर रखना है, वरना आपको अपने अधिकारियों से डांट भी खानी पड़ सकती है, उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। खान पीन पर, योगा अभ्यास पर पूरा ध्यान दें आप। साथ ही परिवार में अगर किसी की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो उसे भी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें और समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें। भगवान में अपना विश्वास बढ़ाएं। 4 अगस्त को कामिका एकादशी व्रत है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है इस व्रत में। और सावन के महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ रहे हैं। पहला एकादशी का व्रत 4 अगस्त को है, जो कामिका एकादशी है। और दूसरा एकादशी का व्रत 18 अगस्त को है, जो शुक्ल पक्ष की रहेगी और श्रावण पुत्रदा एकादशी रहेगी वो। तो 4 अगस्त को कामिका एकादशी है और कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाएगी। एक और तो जहाँ सावन में देवी तुलसी की बहुत अधिक महत्व है, और वहीं इस दिन यानी कामिका एकादशी को भी तुलसी पत्ते का उपयोग बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन एकादशी पर उपवास रखते हुए पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हर तरह के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, दुख मिट जाते हैं उनके जीवन से, मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति होती है भक्त को। इसके साथ ही कामिका एकादशी के दिन स्नान और दान का भी बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कामिका एकादशी के व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। तो इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से, विधि विधान से भगवान विष्णु जी की आराधना करें। इसे सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें और फिर पूजा स्टार्ट करें अपनी। भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, अगरबत्ती, चंदन का पेस्ट, तुलसी जी के पत्ते और फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष भोग भी जरूर बनाएं। तो इसी तरह से भगवान विष्णु जी का पूरे विधि विधान से पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें और भगवान की आरती करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी जरूर करें, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। और फिर अगले दिन यानी 5 अगस्त को अपने व्रत का पारण करें। पारण का सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक का रहेगा। तो इस दिन भी आप स्नान आदि के बाद पहले पूजा अर्चना करें, अपनी पूरी भगवान से प्रार्थना करें। अपने जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना भी करें और गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।